नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे थे, कंप्यूटर की क्लास में हमारा चल रहा था हार्डवेयर में हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस में हमारी जो टॉपिक स्टार्ट हुई थी वो मॉनिटर हुई थी, राइट। मॉनिटर मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, CRT, LCD और LED, राइट। तो सबसे पहले हम मॉनिटर ही पढ़ेंगे, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है, तो वीडियो होता है, राइट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमारी क्लास जो चल रही थी कंप्यूटर की चल रही थी, और कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे क्या, हार्डवेयर, और हार्डवेयर में क्या पढ़ रहे थे, आउटपुट डिवाइस में क्या पढ़ रहे थे, मॉनिटर, राइट, ठीक है। मॉनिटर की बात की जाए तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो आउटपुट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए है, जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अच्छा, आपको पता है मॉनिटर पढ़ने से पहले या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं पहले एक पहेली पूछती हूँ। सहेली नहीं, पहेली, है ना। तो आज की पहेली देख लेना। तो आज की पहेली क्या है, पहले ध्यान से देखना और फिर समझने की कोशिश करना। पहेली है आपकी, ऐसी कौन सी चीज है ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है, सबके पास होती है, बताना, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जीवित हो या निर्जीव हो, ठीक हो। सूरज हो या कोई भी हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी पहेली है ये बात याद रखना गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार पहेली है। तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर बताओ, सोचो क्या होगा, ठीक है। एक बार अपने घर परिवार में भी, ठीक है, इससे ना क्वेश्चन को थोड़ा शेयर करना। अपने घर वालों से पूछो क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके पास होती है। ऐसा क्या चीज़ है जो सबके पास होती है, चाहे वो अमीर इंसान हो चाहे वो गरीब इंसान हो। पहला, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, ठीक है। चाहे वो सूरज हो चाहे वो A to Z कुछ भी हो, पर उसके हर किसी के पास होता है। क्या होता है, इसका आंसर मैं बताऊंगी क्लास के लास्ट में। अगर आपको आता है इसका आंसर तो प्लीज़ आप इसका आंसर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। और वैसे तो मैं इसका आंसर बताऊंगी कब, तो आपको पता है कब बताऊंगी, क्लास के लास्ट में, यानी कंप्यूटर की क्लास पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो, तो बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे क्या, मॉनिटर, है ना। और मॉनिटर की बात की जाए तो मॉनिटर में हम पढ़ रहे थे, मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, राइट। कौन कौन से, तो पहला था आपका CRT, ठीक है। फिर आपका था LED और फिर था LCD, ठीक है। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक चलेगा कौन सा है तो सबसे पहला सबसे बड़ा टॉपिक जो चलेगा वो सबसे पहला क्लास चलेगा वो चलेगा CRT, ठीक है। CRT क्या होता है, कैसे पहचानोगे, ये CRT है, ठीक है। CRT मॉनिटर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो CRT का पूरा नाम होता क्या है। तो CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब्स। क्या होता है, तो इसका आंसर होता है कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है। इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब्स। अब देख लो ये होता किस तरीके से है, तो इस टाइप से होता है। आपने देखा है इस टाइप का, पहले के ज़माने में टीवी आया करता था, है ना। तो वही टीवी ही एक तरीके से कह लो। हम जब हम मतलब कि आज से लगभग 15 साल पहले या 10 साल पहले चले जाते ना, चले जाओगे तो उस समय ना
ऐसा ही कंप्यूटर मिलता था। हमें पीछे का पोर्शन मोटा सा होता था खाते पीते, जिससे पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टीवी की तरह होता है। ये कैथोड रे ट्यूब्स वाले मॉनिटर हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक गन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक गन होता है। यहाँ पे एक गन होता है और जैसे हम बिजली ऑन करते हैं, इसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह होने लगती है, यानी बिजली जो होती है वो फ्लो करने लगती है, यानी कि वो बहने लगती है, प्रवाह होने लगती है। और जिससे क्या होता है, ये यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक गन होता है जिससे ये टकराती है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक गन से ये निकलती है और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड होती है। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ग्रिड होती है और यहाँ पे क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक गन होता है। इलेक्ट्रॉनिक गन से ये ऑन होती है और फ्लो करके कहाँ पहुँचती है, ग्रिड के पास पहुँचती है। तो क्या होता है, ग्रिड से टकराती है तो इसके अंदर रोशनी भर जाता है। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है, ग्रिड से ये टकराती है यहाँ पे, तहाँ ये अपनी रोशनी फेंकना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ जहाँ ये रोशनी फेंकना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर पर हमें इमेज, वीडियो जो भी रहता है हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यही कारण होता है। क्या होता है, हमारे मॉनिटर पे जो भी इमेज होता है, ग्राफिक्स होता है, वीडियो होता है, वो हमें दिखाई देता है। आया समझ में? तो इसमें जो सबसे अधिक यूज होता है वो होता है वैक्यूम ट्यूब। इस कंप्यूटर में पहले के ज़माने में जो यूज किया गया है वो है वैक्यूम ट्यूब। सबसे अधिक वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया है। राइट, आया समझ में या नहीं? ये जो पहले के ज़माने में, आज से 15 साल पहले के ज़माने में आपका LCD और LED वाले जो कंप्यूटर हैं, अब उसमें नहीं आए थे, तो अब आए हैं ना, पहले नहीं आते थे। पहले CRT ही चलता था। जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, मोटे मोटे होते थे, तो वैसे ही आपका कंप्यूटर भी चलता था। और इसमें क्या लगा होता था, वैक्यूम ट्यूब लगा होता है, यानी पिक्चर, जिसे क्या कहते हैं, पिक्चर ट्यूब कहते हैं ना, पिक्चर ट्यूब ही कहते हैं शायद। हाँ, तो वही लगा होता था। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम ना बिजली को ऑन करते थे, यहाँ पे ऑन ऑफ का एक बटन होता था। ठीक है, वहाँ से क्या करते थे, हम ऑन करते थे या ऑफ़ करते थे। मान लो ऑन कर दिया, तो ऑन होते ही बिजली कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक गन के पास। गन से ही तुरंत फ्लो होके आगे पहुँची, किससे टकराएगी, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से टकराएगी। और इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड क्या करता है, रोशनी को फेंकना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ जहाँ ये इस तरीके से फेंकता है कि जो भी आपके कंप्यूटर पे इमेज है, फोल्डर है, पिक्चर है, सब पे ये क्या करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका क्या कहते हैं, इससे मॉनिटर पर ग्राफिक्स को कलरफुल कर देता है, जिसकी वजह से मॉनिटर क्या होता है, हमें कलरफुल दिखाई देता है। रंगीन जो होता है, रंगीन में आपका येलो कलर का फोल्डर होता है, जिस कलर का होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये आपको मॉनिटर क्या करता है, गिव द सॉफ्ट कॉपी। याद रखना, मॉनिटर हमेशा आपको सॉफ्ट कॉपी देगा। मॉनिटर के अंदर जो भी देखोगे ना आप, वो सॉफ्ट कॉपी में होगा। गिव सॉफ्ट कॉपी हमें क्या देता है, तो हमें ये सॉफ्ट कॉपी देता है। राइट, ये कैसा डिवाइस होता है, तो यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को विद्युत सिग्नल में। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये एक तरह से आपका कन्वर्टर का काम करता है। यह एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसमें चेंज करने का काम करता है, क्या कहते हैं इसे, विद्युत सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। कौन, आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, आया समझ में या नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, पहले कहाँ जाता है, तो पहले जाता है गन के पास। भाई जब भी हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले गन के पास पहुंचता है। गन से जाता है किसके पास, ग्रिड के पास जाता है। किसके पास पहुंचता है, ग्रिड के पास पहुंचता है। ग्रिड के पास से कहाँ जाता है, तो ग्रिड के बाद से आपका लाइट जो होती है बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करती है चारों तरफ से। फटाफट 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 क्या हो जाता है, ये ऑन होने लगता है, ऑन ऑफ होने लगता है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम से पिक्सल में क्या हो जाता है, कलर भर जाता है। पिक्सल जब समझते हैं ना, पिक्सल किसे कहते हैं, जैसे कि आपका ये माने इस समय का जो पहले आपका CRT था कंप्यूटर। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पिक्सल होते थे, छोटे छोटे जो बिंदी होते थे। ठीक है, यानी जो उसका सबसे छोटा पार्ट होता है उसे एक पिक्सल कहते हैं ना। तो ये जो पॉइंट होता था इसी को पिक्सल कहते हैं। तो इसी पिक्सल में क्या भरता था, कलर भर देता था, जिसकी वजह से ये हमें चमचमाता हुआ दिखाई देता था पहले के ज़माने में। ठीक है,
तो ये था। अब एलईडी और अच्छा दूसरी बात आया कि इसकी जगह पे एलईडी और एलसीडी वगैरह क्यों आ गया, ये सब क्यों एलईडी सीडी आ गया, क्योंकि ये जो आपका सीआरटी होता था पहले के ज़माने में था, इसके अंदर कमी ही कमी थी। क्या कमी थी? पहली कमी तो ये थी कि लाइट बहुत लेता था, बिजली का बहुत ज़्यादा खपत करता था। ठीक है, अगर आज आप कंप्यूटर चला रहे हो और आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो और आपका आया 5 यूनिट, ठीक है, मान लो 5 यूनिट आपका आया, ठीक है, तो उस समय क्या आता था? 15 यूनिट आता था, इतना ही बिजली का खपत लेता था। ठीक है, सबसे पहली। दूसरी बात, इसमें पिक्चर ट्यूब यूज होते थे। उस समय क्या होते थे? ये पिक्चर ट्यूब यूज होते थे। दूसरी बात, ये बहुत जल्दी हीट हो जाता था। ठीक है, कौन सा? सीआरटी वाला जो कंप्यूटर था ये बहुत जल्दी क्या हो जाता था? हीट हो जाता, गर्म बहुत जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो अगर आप 10-15 आप सीआरटी वाले कंप्यूटर अगर 10-15 अपने घर में रख लिए ना, तो आपको एसी लगवाना ही लगवाना है। इंसान अपने लिए एसी लगवाए चाहे ना लगवाए वो अलग बात है, लेकिन उतने सारे कंप्यूटर के लिए एसी की रिक्वायरमेंट जरूर होती थी, क्योंकि ये गर्म होने वाला कंप्यूटर था। कौन? सीआरटी। ठीक है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। और दूसरी बात, इससे सबसे अधिक प्रॉब्लम ये थी, आँखों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता था। जैसे कहते हैं ना, पहले के ज़माने में जब टीवी बड़ी बड़ी हो जाया करती थी, तो ये टीवी और ये इंसान पास में होता था और देखा करता था, तो उसकी रोशनी से क्या आँख पर इफेक्ट पड़ता था और जल्दी से चश्मा लग जाता था, है ना। तो उसी प्रकार का सीआरटी भी था उस समय, जो इसका ज़्यादातर यूज मतलब कि जो हमारे आँखों के लिए क्या था? हार्मफुल था, यूजफुल नहीं था, हार्मफुल था बहुत। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से आपका क्या आ गया? एलसीडी आ गया। ठीक है, तभी इसका, क्योंकि भाई जब देखो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, धीरे धीरे करके कितनी सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, पहले के ज़माने की बात कीजिए, बहुत पहले चले जाओ, आज जैसे 20 साल पहले, तो गाना सुनने के लिए लोग कैसेट लेते थे, कैसेट में गाने भरवाते थे और एक सीरियल से गाना बजता था, है ना, 1 2 3 4। और गाना हमें सुनना, वालों 10वां गाना सुनना है तो पहले हमें 9 गाने भगाने पड़ते थे। आप कभी पूछिएगा अपने घर वालों से, अभी तो हमारा इंटरनेट का ज़माना आ गया था, तो उस समय इतना इंटरनेट फेमस नहीं हुआ था। ठीक है, आज से आप 20 साल पहले चले जाओगे ना, हाँ 20 साल, कम से कम 20 साल 25 साल पहले पहुंच जाओ और अपने मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा क्या पहले कैसेट होता था? क्या पहले गाना सुनने के लिए आप लोग कैसेट का यूज़ करते थे? तो आपको बताया जाएगा कैसेट होता था, उसमें गाने को डब किया जाता था और डबिंग के बाद जैसे मान लो गाना आपको सुनना है, 10वां गाना सुनना है, तो सबसे पहले क्या होता था? उस टेप में 9 गाना 1 2 3 4 9 गाना निकालना पड़ता था, यानी भगाना पड़ता था, पी पी करके अजीब सी आवाज़ आती थी। ठीक है, तो उसे भगाना पड़ता था, फिर 10वां गाना सुनना पड़ता था। आज के युग में क्या है, जो भी गाना सुनना है बस थोड़ा सा आप डाल दो कि कौन सा गाने का नाम क्या है, बोल क्या है, आर्टिस्ट कौन है, गायक कौन है, और तुरंत गाने की लिस्ट आ जाती है। अब तो इतना सारा ज़माना चेंज हो गया है, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। ठीक है, पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। ठीक है, तो पहले वाली बात अब नहीं रह गई है जो अब हो रही है। ठीक है, पहले की बातें कुछ और थी, अब की बातें बहुत, हाँ, तब से लेके अब तक में 20 साल पहले से लेके अब तक में बहुत सारी जनरेशन चेंज हो गई। पहले के ज़माने में कपड़े धोने का मशीन, आज से अगर 40 साल पहले चले जाओगे ना, जब हमारे दादा दादी जिंदा थे, तो उस समय वॉशिंग मशीन नहीं था। ठीक है, अब तो हर घर में वॉशिंग मशीन है, हर घर में आपका फ्रिज मिलेगा, इन्वर्टर मिलेगा। ठीक है, पहले के ज़माने में लाइट भाग जाती थी ना, तो लोग दिया जलाते थे या डिबरी जलाते थे। ठीक है, एक चार्ज करने वाला आता था बल्ब, ठीक है, उससे चार्ज करके लाइट भाग जाने पे उससे जलाया करते थे। और अब तो लाइट भाग भी जाए तो कोई बात ही पता ही चलता कब लाइट आई कब लाइट भाग गई, है ना। तो इतनी जनरेशन चेंज हो गई। उसी प्रकार आज से 15-20 साल पहले जब ये कंप्यूटर चलता था तो इसके अंदर कमी दिखाई देती थी। बहुत जल्दी गर्म होना, बहुत महंगा मिलना, और क्या नाम है, क्या होना, हाँ, अधिक बिजली की खपत लेना, आँख पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ना, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। और इसकी जगह किसने ले ली? आपकी ले ली एलसीडी। फिर इसके बाद आपका बनकर आया एलसीडी, जो आज से लगभग ज़्यादा दिन नहीं 10 साल पहले ही बनकर आया है। ठीक है, 10 साल पहले, 10-12 साल पहले ही बनकर आया है। उसके पहले एलसीडी नहीं चलती थी, उससे पहले सीआरटी वाले कंप्यूटर मॉनिटर चला करते थे। ठीक है, एलसीडी क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, इसकी जगह इसने ली तो क्यों ली, इससे अधिक खूबी तो इसके अंदर था, है ना। पहले के क्या नाम, पहले मोबाइल जो आता था टच फोन आता था, टच वाली वो कहते हैं कीपैड आता था, और अब हर किसी के हाथ में टच मोबाइल है। तो क्या उसमें इसमें अंतर नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है ना। तो उसी प्रकार इसमें और इसमें भी अंतर है, लेकिन अंतर बताऊंगी कल। ठीक है, आप देखो पहेली का आंसर देख लो। अच्छा, पहेली क्या था? पहेली था ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके पास होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़
चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, राइट। चाहे वो सूरज हो चाहे वो चांद हो, कोई भी हो, सबके पास होता है। तो पहेली का पहले आंसर देख लो। तो जो मैंने पहेली पूछा है उसका आंसर है क्या? आंसर है नेम। नेम मतलब क्या होता है? तो नेम मतलब होता है नाम। हर किसी का नाम होता है ना। हर किसी का आपको नाम मिलता है? चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब है, सबके पास अपना खुद का एक नाम होता है। ठीक है, आया समझ में? ये है पहेली का आपका आंसर। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। सीआरटी के बारे में इतना सब कुछ नॉलेज मिला आप लोगों को। कल पढ़ेंगे हम एलसीडी और एलईडी के बारे में। ठीक है, क्लास कैसी लगी गाइस? प्लीज़ एक लाइक बनता है। क्लास से हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट, क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइज।